हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। 1765 पदों पर वैकेंसी है। आईटीआई, डिप्लोमा, बी टेक और सिंपल ग्रेजुएट यहां पे एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहां पे एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अब जो आपका एनसीएल है वो कोल इंडिया का ही पार्ट है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। सारे पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, सारे पॉइंट बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। देखिए, सबसे पहली बात, ये आपका एक मेगा हायरिंग है। यहां पे जो टोटल पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा 1765 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो भी बता रहा हूं। इसके अंदर जिन्होंने आईटी कर रखा है वो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट ने यहां पे बी टेक कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल कर रखा है, फीटर, टर्नर और भी बहुत सारे ट्रेड है। पहले मैं आपको ब्रांच बता देता हूं कि कौन कौन सी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है। यहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मैकेनिकल ब्रांच वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सिविल ब्रांच वाले एलिजिबल, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग वाले एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ब्रांच यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पे अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस को जान लेते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं यहां पे लेके आ चुका हूं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, एनसीएल की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनसीएल है वो आपका एक मिनी रत्न कंपनी है और कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। टोटल वैकेंसी भी बता देता हूं कि टोटल वैकेंसी कितना निकला है। ये पूरा नोटिफिकेशन है और यहां पे इन्होंने टोटल वैकेंसी मेंशन कर रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है ये आपका 1765 पदों पर ये वैकेंसी यहां पे निकाली है। अब यहां पे जो आपका पोजीशन रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या पोजीशन रहेगा। बेसिकली यहां पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है और किन किन को अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। जिन बच्चों के कैरियर में गैप आ चुका है 2 साल से ज्यादा का, उनको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके कैरियर में 2 साल या उससे ज्यादा का गैप आ चुका है ना, तो आपको अब अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए ताकि आपको इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि अगर आप 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आपका जो कनेक्शन है इंडस्ट्री से वो बिल्कुल टूट जाता है। तो अब आपको वापस से इंडस्ट्री में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सजेस्ट मैं नहीं कर रहा कि जिन्होंने 2024 में यहाँ पे अपना बीटेक या डिप्लोमा या फिर आईटी कंप्लीट किया उनको अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कैरियर में गैप लेके बैठे हैं 2-3 साल का, वो अप्रेंटिसशिप कर ले, वो जरूर करिए ताकि आप इंडस्ट्री से वापस से जुड़ जाएं। और अगर आप जिस सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसी सेक्टर में अप्लाई करें। देखिए, यहां पे जो कंपनी है वो आपकी कोल माइनिंग सेक्टर में काम करती है। कोल इंडिया, एनसीएल हो गया, ये कोल माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। तो अगर आप यहां से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको उसी कंपनी में अप्लाई करना है, प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करना है जो कोल माइनिंग सेक्टर में काम करती है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कोल माइनिंग सेक्टर में काम करती है। तो यहां पे इनका दे रखा है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये आपका नोटिफिकेशन का डेट यहां पे मेंशन कर दिया है। अब इन्होंने मेंशन भी कर रखा है यहां पे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस यहां पे निकाली है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए यहां पे
कि कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे रहेगी उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ये बीबी टेक वालों के लिए और सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ये आईटीआई वालों के लिए है और ये आपका डिप्लोमा वालों के लिए। हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सबसे यहाँ पे पहले दे रखा है कि जिन्होंने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, बीबी टेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, उनके लिए 73 वैकेंसी है। यहाँ पे जिन्होंने मैकेनिकल में बीबी टेक किया उनके लिए 77 वैकेंसी है। जिन्होंने यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रखा है, ठीक है ना, बीबी टेक कर रखा है आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, उनके लिए 2 वैकेंसी है। जिन्होंने माइनिंग में कर रखा है उनके लिए 75 वैकेंसी है। ये वैकेंसी है आपकी बीबी टेक वालों के लिए। अब उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। अब डिप्लोमा के अंदर आपका दे रखा है बैक ऑफिस मैनेजमेंट में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 40 वैकेंसी है। उसके अलावा डिप्लोमा अगर आपने माइनिंग में कर रखा है 125 वैकेंसी, 125 वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल में की है 136 वैकेंसी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा है इसमें भी 136 वैकेंसी है। और अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तो आपके लिए 2 वैकेंसी है। और अगर आपने डिप्लोमा सिविल में कर रखा है तो 78 वैकेंसी है। और डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में तो आपके लिए 80 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी पद है यहाँ पे आईटीआई के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था फिटर, टर्नर, वेल्डर, जैसे यहाँ पे आपको ट्रेड एलिजिबल मिल जाते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 319 वैकेंसी है। फिटर वालों के लिए 455 वैकेंसी यहाँ पे मिल जाती है। वेल्डर में कर रखा है तो यहाँ पे 124 वैकेंसी है। टर्नर में कर रखा है तो 33 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट में कर रखा है, मशीनिस्ट में कर रखा है तो आपके लिए 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है तो आपके लिए 4 वैकेंसी है। टोटल ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे डिप्लोमा और बीबी टेक और आईटीआई 1765 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड और कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका मंथली स्टाइपेंड रहेगा बीबी टेक का वो मिलेगा 9,000 रुपए पर महीने के हिसाब से मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनका जो स्टाइपेंड रहेगा वो 8,000 रुपए पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, जिन्होंने 1 साल का आईटीआई कर रखा है उनको 7,700 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। और जिन्होंने 2 साल का आईटीआई कर रखा है उनको 8,050 रुपए का स्टाइपेंड यहाँ पे पर महीने के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आपका मंथली स्टाइपेंड आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का वो आपका 1 साल का प्रोग्राम होता है, 1 ईयर का ये प्रोग्राम मिलता है। मतलब कि 12 मंथ आप यहाँ पे स्टाइपेंड ले सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट डेट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, वो आपका 24 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। 24 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा इसका अप्लाई प्रोसेस, ठीक है ना। और 20 फरवरी को इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाला जाएगा इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो यहाँ पे दे रखा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है जैसे ही इसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। और इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी ब्रांच को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया है, इवन मैंने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सारे लिंक दिए हैं, उनको जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।